नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे छतरपुर की, जहां शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने एसपी से गुहार लगाई है। आगे बात करेंगे धुले की, जहां शहर में श्री एकवीरा देवी मंदिर के पास कब्रिस्तान की हालात खराब हैं। शमशान घाट में लगी छोटी लोहे की जालियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। छतरपुर के पुलिस वेलफेयर पेट्रोल पंप में 65 लाख रुपए की वित्तीय गड़बड़ी और धोखाधड़ी के मामले में पुलिस लाइन पेट्रोल पंप के शासकीय कर्मचारी और 2 अन्य पर एफआईआर दर्ज हुई। बता दें 2019 से लेकर 22 तक पुलिस लाइन के पेट्रोल पंप में की गई वित्तीय अनियमितताएं जांच उपरांत धारा 420 और 34 के तहत एफआईआर पंजीबद्ध हुई। तत्कालीन कर्मचारी सेवानिवृत्त कार्यवाहक उप निरीक्षक राजभुवन सिंह, आरक्षक भूपत सिंह, प्रधान आरक्षक ज्ञान प्रकाश अहिरवार, प्राइवेट व्यक्ति महबूब अली, कलेक्टर सिंह बुंदेला को बनाया गया। वहीं आरोपी ऑडिट रिपोर्ट में पाया गया था। फर्जीवाड़ा छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पुलिस लाइन रोड पर है पुलिस कल्याण केंद्र पेट्रोल पंप का मामला। ये पुलिस लाइन स्थित पेट्रोल पंप में ऑडिट में गड़बड़ियां पाई गई थी, जिसमें कुल 65 लाख का गबन समझ में आ रहा था। इसी के संबंध में एक जांच कमेटी बैठा ली गई थी और जांच कमेटी के प्रतिवेदन पर से थाना सिविल लाइन में गबन को लेके एक अपराध दर्ज हुआ है। अपराध धारा 420-34 में दर्ज हुआ है और इसमें 5 लोग आरोपी बने। सर, क्या ये पुलिसकर्मी है जो आरोपी बने? इनमें से कुछ पुलिसकर्मी हैं और 2 लोग प्राइवेट कर्मचारी भी। सर, अभी तक जांच में क्या दोष पाए? अभी इनिशियली जो जांच थी उसमें कमेटी ने जांच की है और उस कमेटी ने जो भी फाइंडिंग्स पाई हैं उसी पे एफआईआर हुई है। अभी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। आईपीसी की 420, पुरानी आईपी 420 और 34। कितना गबन पाया? 65 लाख की अनियमितताएं थी। 65 लाख समय का ये गबन? ये पूर्व के समय का गबन है, उसमें टेन्योर है 2014 से 21-19 के आसपास का। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला छतरपुर जिले के भगवा थाना अंतर्गत ग्राम झिरियाझोर से सामने आया है। रामटौरिया निवासी पीड़ित युवती ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए दोषी युवक पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित युवती ने बताया कि मेरे दूर के रिश्तेदार भरत अहिरवार तने कचौरी अहिरवार निवासी भगवा थाना क्षेत्र ग्राम घर आता था, जिसने मुझे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दिल्ली ले गया और मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मुझे जान से मारने और सामाजिक बदनामी करने की धमकी दी। इसके कुछ दिनों बाद आरोपी युवक द्वारा बीती 15 मई को शादी करने का झांसा दिया और फिर आरोपी छोड़कर भाग गया, वापस नहीं आया। वहीं भगवा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए पीड़िता एसपी ऑफिस पहुंची है और न्याय की गुहार लगा रही है। फिलहाल उपरोक्त गंभीर मामले में अब देखना होगा कि पीड़िता की शिकायत पर क्या कार्रवाई होती है, ये बड़ा सवाल है। मैं तो रामटौरिया की। क्या हुआ गया है आज आवेदन देने के लिए आपने? ये हुआ है कि मैं झिरियाझोर का लड़का है भरत नाम का, ऐसे इससे मुलाकात से हुई, मेरी बातचीत होने लगी। फिर उसने मुझे फंसा लिया, बातचीत होने लगी। फिर फंसा के उसने मुझे दिल्ली लेके गया। मैं मेरे रिश्तेदार के वहाँ तो मैं चली गई। फिर पीछे पीछे वो भी आ गया मेरे। फिर वहाँ से लेके आया, फिर अपने मामा के घर लेके गया मुझे फुटवारी। तो फुटवारी में मेरे साथ बलात्कार किया, उसने गलत काम किया। मैंने कहा मुझे शादी नहीं वो। फिर वो अपने मामा के घर लेके गया, गलत काम करके। फिर मैंने कहा मुझे ऐसा काम नहीं करना है, जब शादी करोगे तब करूँगी मैं। तो कहने लगे कि मुझे शादी नहीं करनी है तुमसे, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है। फिर मैं जैसे तैसे शादी के लिए मान गई, उसने मना लिया। तो 15 तारीख को उसने शादी फिक्स कर ली थी। मुझसे कहने लगा तुम तैयार हो जाओ। 15 मई को इसी 15 मई को कहने लगा कि तुम मेहंदी लगा लो, तैयार हो जाओ और फिर मैं शादी कर लूँगा। तो मैं मान गई, मैंने मेहंदी लगा ली। फिर मुझसे क्या गया कि मैं अभी आ रहा हूँ, जरा तुम वहीं पर रहना। तो मैं रही वहीं पर और वो मुझे छोड़ के चला गया। फिर लौट के नहीं आया, मुझे छोड़ के चला गया। शादी के लिए इंतजार करती रही आप? हाँ, मैं शादी का इंतजार करती रही, फिर मुझे लाने नहीं आया, ऐसे छोड़ के। आप क्या चाहती हैं, आप क्या होना चाहिए? मैं ये चाहती थी उसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। कहाँ पर आए हैं आप अभी? खराब। आज कहाँ शिकायत करने आई हैं? पुलिस से आई हैं? पुलिस से संबंधित थाने में शिकायत नहीं की आपने? सब्जियाँ किया, फिर किसी ने सुना नहीं। कौन सा थाना लगता है? भगवा थाने गई थी मैं। फिर आज कहाँ पे आई हो? एसपी ऑफिस। क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि उसके कार्रवाई की जाए, जो उसने मेरे साथ किया वो इसके साथ भी हुआ।
गलत इंसान है वो ऐसे ही करता है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कब्रिस्तान की दुरवस्था उद्योग बाला साहेब ठाकरे गुट की तरफ से निर्देशन। धुले शहर में श्री एकवीरा देवी मंदिर के पास कब्रिस्तान की हालत खराब है। शिवसेना के उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने जनता की ओर से संकेत दिया है कि शमशान घाट में लगी छोटी लोहे की जालियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं और उनकी हालत खराब है। वे कब्रिस्तान की तुरंत मरम्मत कराई जाए, अन्यथा कड़ा विरोध होगा। शहर के देवपुर क्षेत्र में शहर के नागरिक अपने मृतक परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए इसी स्थान पर आते हैं और अंतिम संस्कार के लिए प्रवेश द्वार न होने से नागरिकों को अंतिम संस्कार का खर्च उठाना पड़ रहा है। इसलिए मनपा प्रशासन को तत्काल इस क्षेत्र की मरम्मत सफाई कर व्यवस्था करनी चाहिए, अन्यथा प्रशासन शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की ओर से प्रतिबंध लगाएगा। धूले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। थाना बैतपुरा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा खुद को जान से मारने की नीयत से घायल करने की घटना सामने आई है, जहां पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए घायल व्यक्ति को न केवल समय रहते अस्पताल पहुंचाया बल्कि उसे पूर्णतः स्वस्थ कराने के बाद उसके परिजनों को सुपुर्द किया। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी जसवंत नगर आयुषी सिंह ने जानकारी दी। कल दिनांक 19/5/2025 को कॉलर द्वारा सूचना दी गई कि विमल पुत्र दयादेव निवासी अदियापुर थाना बैतपुरा द्वारा शराब के नशे में ब्लेड के जरिए अपनी गर्दन पर वार किया गया। उक्त सूचना प्राप्त होने पर 112 पुलिस एवं थाना बैतपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के पश्चात जरिए एम्बुलेंस घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। जिला अस्पताल से उसको पीजीआई सैफे रेफर किया गया, जहां से उपचार के पश्चात उसको परिजनों के साथ उसको घर भेजा गया। वर्तमान स्थिति में उसको स्वस्थ बताया जाए। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच टीम ने झारखंड से गाजियाबाद लाई जा रही 2 किलो अफीम सहित एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपी शंभू को साहिबाबाद थाना क्षेत्र से 2 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पहले मैकेनिक और ड्राइवर का काम करता था और 12वीं पास है, लेकिन कम आमदनी के चलते वो उपेंद्र नाम के एक शख्स के संपर्क में आया। उसने उसे अफीम तस्करी में शामिल कर लिया। शुरू में उसे प्रति डिलीवरी 15 से 20 हज़ार मिलते थे और बाद में उसने खुद मादक पदार्थ तस्करी के कार्य शुरू कर दिए और वो ट्रेन और बसों के माध्यम से झारखंड से दिल्ली अफीम सप्लाई करता था। इस दौरान पुलिस से बचने के लिए वो अपना मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ रखता था। बरामद की गई अफीम की सप्लाई दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होनी थी, जिसे पुलिस ने बरामद करते हुए आरोपी शंभू को गिरफ्तार किया है और इसके अन्य साथियों को भी पुलिस जल्दी गिरफ्तार करने की बात कह रही है। ये स्वाट टीम क्राइम ब्रांच के द्वारा पिछले कुछ समय से कमिश्नरेट गाजियाबाद व आसपास के क्षेत्र में अवैध रूप से मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले गिरोह के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में आज क्राइम ब्रांच के द्वारा थाना साहिबाबाद क्षेत्र से एक अभियुक्त शंभू कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो कि मूल रूप से हजारीबाग झारखंड का रहने वाला है। इसके पास से 2 किलो अवैध अफीम बरामद की गई है। इसकी जो मार्केट में कीमत बताई जा रही है वो 40 से 50 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए। पूछताछ में ये पता चला है कि ये अफीम उपेंद्र नाम के एक व्यक्ति से, जो कि हजारीबाग का ही रहने वाला है, वहाँ से ये लेता था और इसकी सप्लाई एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में करने के लिए गिरीश नाम का एक व्यक्ति, जो कि शहादरा का रहने वाला है, उसको दिया करता था। इस बार जब ये सप्लाई करने के लिए आया हुआ था, मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर स्वाट टीम के द्वारा इसको साहिबाबाद थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। सर, पूर्व में भी इस गैंग के अन्य सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। क्या जो पकड़ा गया अभियुक्त है शंभू, उसका कनेक्शन उस गैंग के साथ भी है और पूर्व में भी क्या शंभू कभी जेल में गया है? इससे पहले तस्करी उसके द्वारा की गई है। शंभू के आपराधिक इतिहास के विषय में जानकारी की जा रही है और जहाँ तक आपने पूर्व में पकड़े गए अपराधियों से कनेक्शन के बारे में बात की, इसमें ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम लोग जो एक अभियान चला रहे थे पहले से लगातार, उसी कड़ी में उसी पूर्व में जो पकड़े गए अपराधियों से पूछताछ और उनसे मिले इनपुट के आधार पर ही इसकी गिरफ्तारी की गई है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र की रिपोर्ट। ग्राम कुठान में ट्रांसफार्मर को भाजपा के महामंत्री नरेश महतो के द्वारा फीता काटकर और आजसू पार्टी के पंकज साहा के द्वारा नारियल फोड़कर उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मौजूद उप मुखिया जागीर श्याम महतो, भाजपा बूथ अध्यक्ष टिकन महतो, रूपलाल महतो, नरेश महतो, प्रकाश महतो, टिकन महतो, मनोज महतो, भोला महतो,
मोहन महतो ऐसे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे जो कि इस ट्रांसफार्मर को खराब होने के बाद 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में एक दिन अंधेरा पड़ा था, जो कि लोकप्रिय विधायक रोशन लाल चौधरी के पहल पर त्वरित ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया गया, जिससे ग्रामीणों ने विधायक का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। उज्जैन में दादू महाराज के आश्रम में निर्माण के शुभ अवसर पर महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज के नेतृत्व में और साधु संतों ने उज्जैन शहर में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों धार्मिक लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। स्वागत करने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूर्व अध्यापक किशोर भाटी, भगवताचार्य गिरीश गुरुजी, कमल यादव, गोपाल बगरवाल, रमेश गहलोत, गीता रामी, अशोक कटिहार और अन्य लोगों ने शोभा यात्रा का पुष्पमालाओं से स्वागत किया। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता राजेश जैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।